Okay, students, so we have discussed up till the pH calculation of strong acids, जिसमें मैंने आपको H2SO4 और HCl की pH कैलकुलेशन सिखाई थी फॉर डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशंस, और डाइल्यूशन का इफेक्ट भी बताया था कि हाउ डाइल्यूशन अफेक्ट्स द pH of any acid. ठीक है, तो for every 10 times dilution there is generally a 1 unit rise in the pH. वो मैंने आपको लास्ट टाइम कैलकुलेशन में सिखाया था. Now आज हम लोग उसी pH की कैलकुलेशन करेंगे, बट अब हम pH की कैलकुलेशन किसकी करेंगे? स्ट्रॉन्ग बेसिस की करेंगे. ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं आपको कुछ एग्जाम्पल क्वेश्चंस करा देता हूँ. pH ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड के बाद pH ऑफ वीक एसिड पर. अच्छा जी, ये दिस इज एक्चुअली द वर्क व्हिच वी हैव डन इन द लास्ट क्लास. तो इसके आगे आज हम चलने लगे. तो pH ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड के बाद हमारे पास आ रहा है pH ऑफ स्ट्रॉन्ग pH ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस या अल्कली. ठीक है, इससे पहले मैंने आपको फॉर्मूले बताए थे, उसमें मैंने आपको याद रहे ये फॉर्मूले भी बताए कि ये जो हमारे पास pH होती है बिल्कुल इसी जैसी एक चीज होती है POH. ठीक है, और POH और pH को अगर हम ऐड करें तो वो होता है 14 के बराबर. ठीक है, ये जो आखिर में दो फॉर्मूले लिखे हुए यू कैन सी दिस. तो हम लोग को आज कैलकुलेशन करनी है pH की फ्रॉम OH आयन कॉन्सेंट्रेशंस. तो उसके लिए हम Kw को भी यूटिलाइज कर सकते हैं और ये POH कैलकुलेट करके उसका POH प्लस pH 14 के बराबर ले उसको यूं भी कर सकते हैं. ठीक है, तो मैं दोनों तरीके से आपको एक काम करके दिखा रहा हूँ क्योंकि पास्ट पेपर्स में आपको ये दोनों टाइप की कैलकुलेशंस मिलेंगी आंसर. तो यू कैन एक्चुअली सी कि ये दोनों ही मेथड से कैलकुलेशन की जा सकती है. राइट, तो अब देखिए जरा मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ यहाँ पे pH ऑफ स्ट्रॉन्ग एल्कली के अंदर. सबसे पहले तो कि कैलकुलेट द pH of 0.5 mole per dm cubed solution of. ठीक है, अब यहाँ पे मैं दो सोल्यूशन आपको दे रहा हूँ. एक दे रहा हूँ मोनो एसिडिक वाला जो कि होता है NaOH, और दूसरे नंबर पे मैं आपको दे रहा हूँ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड. ठीक है, ये दो सॉल्यूशंस हैं जिनकी स्ट्रेंथ है 0.5 मोलर. ठीक है, और इसकी आपने pH कैलकुलेट करनी है, याद रहे pH कैलकुलेट करनी है. ठीक है, सो यू कैन स्टार्ट ट्राइंग. मीनवाइल मैं आपको समझाता हूँ. दोज हु कैन सॉल्व दे कैन एक्चुअली ट्राई, और जिनको थोड़ा सा मुश्किल है उनके लिए मैं यहाँ पे दोनों तरीके से कैलकुलेशन करके दिखा रहा हूँ. ठीक है, देख लें. सबसे पहले तो इसका एक तरीका तो ये है, इसका बीच में लाइन डाल देंगे. इसका एक तरीका तो ये है कि
Hello. सर मैं यूज करता हूँ सर का इंटरनेट चला गया, मैं बता रहा हूँ, अब क्लास कर रहा हूँ। हमदान अब्दुल्ला का है, तुम दोनों स्टार्ट नहीं हो रहे, इतना अच्छा मौका है। हमदान भाई, हेलो हेलो हेलो। हेलो। और अब्दुल्ला क्या हाल है? अब महफिल लगी हुई अब्दुल्ला, तुम अब ऐसे भाग रहे हो, ऐसे चीटिंग नहीं चलेगी ना, जवाब दो। हाँ बेटा हसन अरशद, किससे जवाब मांग रहे हो? तो मैं तो बेचारा लोगों का वो खड्डा सॉल्व करवा रहा था, लोग कल खड्डे कर रहे थे ना, अच्छे पढ़ा? काम कर रहा हूँ मैं। हाँ सर, आपने किसने ग्रुप पे पढ़ा नहीं किया? देखा था सारे? मैं तो इतने सारे मैसेज डिलीट हुए, मैं हैरान परेशान हो गया, इतने सारे मैसेज क्यों डिलीट किए गए? तुम हाँ, लड़ाई कर रहे होगे? फिर पता क्या चला? तो पता ही है, चलो लड़ाई कर रहे थे। मैंने मैसेजेस देखे थे हाँ, थोड़ा सा लेट, डिलीटेड मैसेजेस थे, तो आई डिडंट इवन बॉदर कि मैंने क्या चल रहा है। खैर, तो मैं अभी इन लोगों की लड़ाई सॉल्व करवा दूँ। ओके, चले। अच्छा स्टूडेंट्स, तो हम लोग बात कर रहे थे, वहीं से कंटिन्यू कर रहा हूँ कि शेयर स्क्रीन नाउ, ये मैं आपको यहाँ पे सॉल्व करके दिखा रहा था। देखें, हम लोग बात कर रहे थे कि ये जो एक तरीके से कैलकुलेशन का ये होगा कि सबसे पहले तो मैं इसकी इक्वेशन लिख लूँ, ठीक है? और इक्वेशन इसकी क्या होगी? इक्वेशन कुछ इस तरीके से होगी कि जैसे मैं NaOH को तोड़ूं, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग एल्कली है, तो ये कंप्लीट आयोनाइजेशन वाला केस है, तो ये Na प्लस बनाएगा और OH माइनस बनाएगा, ठीक है? और इसके मोल्स के हिसाब से भी ये इनको एक एक ही मोल होंगे, ठीक है? अगर इसके स्टेट सिंबल आप लगाएंगे तो स्टेट सिंबल में क्या आएगा? एक्वस, ठीक है? और यहाँ पर भी इसके साथ स्टेट सिंबल में आएगा एक्वस, ठीक है? और यहाँ पीछे मैं इसके साथ लिख देता हूँ कि ये सॉलिड है और ये डिजोल्व हुआ है किसमें? प्लस एक्वा में हमने इसे डिजोल्व किया है, तो ये इस तरीके से इक्वेशन बन जाएगी। अच्छा, अब जरा इसको देखें कि चलिए थोड़ा सा हमारा, अच्छा इस वाले को इधर कर देंगे, उस वाले को इधर कर देंगे, वन की कैलकुलेशन होगी, ठीक है? अच्छा स्टूडेंट्स, अब देखिए, ये जो हमारे पास का एक तरीका तो इसका ये हो गया कि ये जो हमारे पास NaOH के बारे में उसने कहा है कि कितना पानी में डिजोल्व किया है उसने, ये उसने डिजोल्व किया है 0.5 मोल पर डीएम क्यूब के हिसाब से, ठीक है? तो मैं इसके नीचे लिख रहा हूँ ये 0.5 मोल पर डीएम क्यूब का सोल्यूशन है। अब अगर ये 0.5 मोल पर डीएम क्यूब का सोल्यूशन है, तो ऑब्वियसली ये स्ट्रॉन्ग अल्कली है, का मतलब कंप्लीट आयोनाइजेशन के हिसाब से OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन भी क्या होगी? 0.5 मोल पर डीएम क्यूब, तो इसकी कॉन्सेंट्रेशन भी इतनी ही होगी। तो उस हिसाब से एक तरीका तो इसका ये होगा कि मैं इसमें POH कैलकुलेट कर लूँ, क्योंकि ये OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन है, तो मैं POH कैलकुलेट कर सकता हूँ, विच इज इक्वल टू माइनस नेगेटिव लॉग ऑफ concentration of OH minus, ठीक है? So this is the formula for POH। तो पहले तो मैंने POH निकाल ली, तो POH मेरी क्या निकलेगी? is equals to नेगेटिव लॉग ऑफ, ब्रैकेट में लिख देता हूँ 0.5, ठीक है जी? स्टूडेंट्स, कैन आई हैव द आंसर कि POH क्या आएगी इसकी? Yes guys, can anyone
टेल मी द आंसर, क्या आया? जीरो पॉइंट 301, ठीक है, मैं इसको यहाँ पे लिख रहा हूँ 0.301, ये POH है, ठीक है, इसको हम 2 यूनिट तक लेते हैं इसलिए 0.30 काफी है। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अब हम वो वाला अपना फॉर्मूला लगाएंगे। इफ यू रिमेंबर, ये देखें मैं आपको फॉर्मूला भी दिखा देता हूँ, ये वाला फॉर्मूला जो आखिर में लिखा हुआ है PH प्लस POH इज इक्वल्स टू 14। तो मैं इससे यूं भी कर सकता हूँ कि मैं यहाँ पर PH प्लस POH इज इक्वल्स टू 14 वाला फॉर्मूला अप्लाई करूँ, ठीक है, और इसकी जगह पे मैं फिट कर दूं PH की जगह पे X, यानी कि PH कैलकुलेट करनी है, तो PH बराबर हो जाएगी 14 माइनस 0.3 के, ठीक है। तो 14 में से 0.3 माइनस कर लूंगा तो मेरे पास PH क्या आ जाएगी, PH हो जाएगी 13.7। यहाँ तक किसी को कंफ्यूजन है तो पूछे, इज दैट ओके? ये तो इसका एक तरीका हो गया। अब मैं आता हूँ इसके दूसरे तरीके पर। अब हमें कॉन्सेंट्रेशन दी हुई है OH माइनस की, तो उसका दूसरा तरीका ये हो सकता है कि मैं, जब मुझे ये दिया हुआ है OH माइनस, तो मैं क्या कर सकता हूँ, OH माइनस इक्वल्स टू 0.5 मोल पर DM3, ये मुझे दिया हुआ, ठीक है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ कि मैं सबसे पहले तो इस OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन को KW की वैल्यू में लगा दूं। रिमेंबर द KW की वैल्यू क्या थी, KW इज इक्वल्स टू H आयन का प्रोडक्ट विद OH आयन, ठीक है, ये रिलेशनशिप थी। और KW की वैल्यू हमने पढ़ी थी कितनी होती है, ये देख लीजिए 1 × 10⁻⁻14, ये लिखी हुई KW की वैल्यू, ठीक है। तो 1 × 10⁻⁻14 यहाँ पे मैं पुट कर दूं तो मेरे पास OH माइनस से H प्लस कॉन्सेंट्रेशन निकल आएगी, तो H प्लस किसके बराबर आ जाएगा, इज इक्वल्स टू 1 × 10⁻⁻14 डिवाइडेड बाय OH माइनस कॉन्सेंट्रेशन 0.5 है, ठीक है। तो कैन क्विकली समवन टेल मी द वैल्यू ऑफ दिस, आंसर आया? जी जनाब। H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन आई भाई किसी की? हाँ जी, नहीं आई किसी की H प्लस कॉन्सेंट्रेशन? कैलकुलेटर चलाओ भाई। ये लो 1 × 10⁻⁻14 को डिवाइड किया है 0.5 से, तो ये आ गई है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 यानी कि 2 × 10⁻⁻14, 2 × 10⁻⁻14, ठीक है। ये हमारे पास वैल्यू हो गई किसकी, H प्लस आयनिक कॉन्सेंट्रेशन मोल्स पर DM3। अब इस वैल्यू से मैं इसको नेगेटिव लॉग के फॉर्मूले में लगा के pH निकाल सकता हूँ,
तो पीएच कैसे निकलेगी? पीएच इज इक्वल्स टू नेगेटिव लॉग ऑफ 2 इंटू 10 की पावर -14, ठीक है। तो पीएच आपके पास आ जाएगी, पीएच इज इक्वल्स टू, जी जनाब बताएगा कोई क्या पीएच आ रही है? 13.7 ही आ रही है सर। आप देख लो, ये दोनों मेथड मैंने आपको करके दिखा दिए कि पहले आप पीओएच निकाल के और फिर उसको पीएच प्लस पीओएच वाले फॉर्मूले में डाल के पीएच भी निकाल सकते हो। और इसका दूसरा है कि ओएच पाइस को केडब्ल्यू से रिलेट करके पहले एच प्लस निकाल लो और उस पर फिर माइनस लॉग लगा दो। ये दोनों ही तरीके इसलिए बता दी क्योंकि पास पेपर जब सॉल्व करने बैठोगे तो उसमें तुम्हें ये दोनों ही चीजें इस तरीके की मिल जाएंगी। सही है। नाउ ट्राई द सेकेंड वन, दूसरे वाले को ट्राई करें आप। कैसे होगा दूसरा वाला? सेकंड क्वेश्चन, ताकि उसके बाद फिर मैं आपको एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट की तरफ लेके चलूं। जी भाई, सेकंड पार्ट सॉल्व किया। सबसे पहले तो सेकंड पार्ट की इक्वेशन लिख लें। इक्वेशन क्या होगी? Mg OH ट्वाइस सॉलिड। इसको अगर मैं एक्वा में डिसॉल्व करूं, ये बनाएगा Mg with a 2+ charge aqueous and 2 times OH minus aqueous। ये होगा इसका इक्वेशन। अब इस इक्वेशन में देख लो, ये 2 जो लगा हुआ है ये किसी वजह से लगा हुआ है, ठीक है भाई? जी जनाब, बता देंगे क्या आंसर तक पहुंची बात। इस हिसाब से 0.5 मोलर अगर MgOH दिया हुआ है, ठीक है, अगर ये 0.5 मोल पर dm³ दिया हुआ है तो OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे कितनी होगी? 1:2 का रेशियो है, तो 2 टाइम्स ऑफ 0.5 हो जाएगा, which is 1 मोल पर dm³। जी जनाब, इज ओके? यहाँ तक सबको क्लियर है या कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लो। कि हमने जो ट्वाइस किया है ये क्यों किया है, इसको भी मैं रेडी कर देता हूँ ताकि आपको याद रहे कि ये 2 टाइम्स हो गया, ठीक है। और उसके बाद आप सिंपली इसको उसी ऊपर वाले तरीके से POH निकाल के और 14 में से माइनस करके निकाल लो आंसर, एंड यू कैन जस्ट टेल मी आंसर क्या आया। यस गाइस, प्लीज बी क्विक, जल्दी जल्दी बताओ।
हाँ भाई, सिक्स पॉइंट एट फाइव, ये क्या है? फोर्टीन, यस, 14 शुड बी द आंसर। 6.85 कहां से लाया बेटा? कहीं कैलकुलेशन में एरर तो नहीं किया? ऊपर देखो, जो कैलकुलेशन मैंने सिखाई है उसी तरीके से करो। ये जो OH माइनस कॉन्सेंट्रेशन निकली है 1 मोल पर डीएम क्यूब, इसको पीएच, इसको POH निकाल दो, इसकी नेगेटिव लॉग लगा के, नेगेटिव लॉग ऑफ 1, देख लो क्या आ रहा है। ठीक है, नेगेटिव लॉग ऑफ 1 करोगे तो ये 0 आ जाएगा आंसर। और फिर PH प्लस POH इक्वल्स टू 14 में POH को 0 डाल दो तो ये अल्टीमेटली PH 14 के बराबर आ जाएगी। तो PH 14 शुड बी द आंसर। सही है, सही है भाई। अगर किसी को नहीं समझ आया है तो मुझसे पूछ सकते हो। I'll repeat or else I'll move on. Repeat. अच्छा चले, मैं कैलकुलेशन सामने कर देता हूँ इसकी। लेकिन जैसे मैंने ऊपर कैलकुलेशन करी ना, ये वाली कैलकुलेशन, मैं उसी कैलकुलेशन को यहाँ पे कर रहा हूँ इसके लिए, इस क्वेश्चन के लिए। कैसे? इसको थोड़ा सा नीचे कर देते हैं आंसर। ये सही है आंसर, लेकिन इसके पीछे कैलकुलेशन कर रहा हूँ। अच्छा जी, अब देखिए, सबसे पहले तो मुझे क्या दी हुई है? OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन दी हुई है, तो मैं क्या निकालूंगा? POH निकालूंगा, विच इज नेगेटिव लॉग ऑफ OH माइनस कॉन्सेंट्रेशन विच इज 1 मोल पर डीएम। ठीक है, नेगेटिव लॉग ऑफ 1 निकालोगे आप तो उसका आंसर आएगा 0। ठीक है, और फिर उसके बाद आप PH प्लस POH करोगे जो कि 14 के बराबर होता है, जिसमें PH प्लस POH की वैल्यू क्या आई है? 0 इज इक्वल्स टू 14। तो अल्टीमेटली PH किसके बराबर आ जाएगी? इज इक्वल्स टू 14। दिस इज द वे वी हैव सॉल्व दिस क्वेश्चन। सही है? यहां तक अगर कंफ्यूजन है किसी को तो मुझसे दोबारा पूछ सकते हैं। जी गाइस, इज दैट ओके? सही, ओके, लेट्स मूव ऑन। अब देखिए, इसके बाद हम लोग आ रहे हैं जरा थोड़ा सा वीक एसिड की कैलकुलेशन। ये तो आपने स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग अल्कली की कैलकुलेशन कर ली। अब स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग अल्कली का तो बड़ा आसान सा तरीका ये होता है कि जी कंप्लीट आयोनाइजेशन है। NaOH को पानी में डालें, वो पूरा का पूरा टूट जाएगा। स्ट्रॉन्ग कहते ही उस चीज को है जो कंप्लीट आयोनाइजेशन शो करे। अब अगर वीक एसिड की बात करते हैं तो वीक एसिड तो कंप्लीट आयोनाइजेशन शो करते ही नहीं है। ठीक है, तो उसके लिए फिर क्या होगा? अब उसके लिए मैं यहाँ पे जरा आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले तो यहाँ पे पीएच की हेडिंग लगा देते हैं, पीएच ऑफ वीक एसिड्स। ठीक है, अब पीएच फॉर वीक एसिड्स में सबसे पहले मैं आपको इसकी थोड़ी सी थ्योरी बता दूं। देखो, वीक एसिड का मतलब क्या होता है वो आपको पता है बाय डेफिनेशन। वीक एसिड किसे कहते हैं? लिख दो, वीक एसिड्स are those which incompletely भी कह सकते हैं या partially भी कह सकते हैं, ionizes to give H plus ion in aqueous solutions। ठीक है, तो ये तो एक बात हो गई कि इनकम्प्लीटली आयोनाइजेशन का मसला है। अच्छा, अब अगर मैं इसकी इक्वेशन लिखना चाहूँ तो इन जनरल, याद रहे मैं कह रहा हूँ इन जनरल लिख रहा हूँ, तो कोई भी एसिड को मैं, एसिड है अगर, तो मैं उसको लिख सकता हूँ इस तरीके से कि यार वो HA है। कोई भी एसिड को मैं लिख सकता हूँ इन जनरल वर्ड्स में HA। क्यों? सोचो, H के साथ कोई एक एनाइन नहीं लगा होता है ना हमेशा। HCl, HNO3, H2SO4, H के साथ ECH3COO। तो अल्टीमेटली हर एसिड में एक H जरूर होता है और एक एनाइन होता है। तो वी कैन जनरली से कि कोई HA एसिड है जो कि कोई भी एसिड हो सकता है और वो आयोनाइज हो रहा है
तो जब वो आयनाइज होगा तो वो आयनाइज होकर बनाएगा H प्लस एंड A विद माइनस चार्ज। ठीक है, अब इस H प्लस और A माइनस चार्ज की जो रिवर्सिबल इक्वेशन हमारे पास बनेगी, जाहिर वीक एसिड होता है तो हम उसको क्या कहते हैं, रिवर्सिबल। ठीक है, तो मैं यहाँ पे बीच में रिवर्सिबल का निशान डाल देता हूँ। ये आ गया फॉरवर्ड रिएक्शन और ये आ गया बैकवर्ड रिएक्शन, शोइंग द रिएक्शन इज रिवर्सिबल। अब इसमें मैं आपसे कहूँ कि इसमें इक्वेशन में इक्विलिब्रियम का जब निशान आ जाता है तो कैलकुलेशन में जाहिर है हमें क्या सोचना पड़ता है कि भाई इसमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन्वॉल्व है, और अगर मैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन्वॉल्व की बात करूं तो अल्टीमेटली वी कैन राइट द इक्वेशन फॉर Kc फॉर दैट एसिड। अब क्यों, क्योंकि ये एसिड है तो इसका ये जो C है उसको हम A से रिप्लेस कर लेते हैं ताकि पता चले कि जी A स्टैंड्स फॉर कि ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किसी एसिड के लिए लिखा जा रहा है। ठीक है, अब ये हमारे पास आ गया इज इक्वल्स टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कोर्स H प्लस आइन इनटू A माइनस आइन, और अपॉन में क्या आ जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HA। ठीक है, अब यहां पर थोड़ा सा समझने वाला मसला ये है कि ये मैंने जनरल लिखा है, जनरल का मतलब है ये किसी भी उसके लिए चल सकता है। अब मैं इसको एक एक करके अपनी उस एसिड के लिए अरेंज करता हूं जो कि हमें सॉल्व करना है। फॉर एग्जांपल मैं इसको फॉर मोनोप्रोटिक एसिड बात करूं। फॉर मोनोप्रोटिक एसिड का मतलब समझते हैं किसे कहते हैं, मोनोप्रोटिक एसिड किसे कहते हैं भाई, कोई बता सकता है? सर जो एक H प्लस आयन थे। यस, या फिर मोनोबेसिक भी उसको कहते हैं आप, मोनोप्रोटिक को आप मोनोबेसिक भी कहते हैं। अब जाहिर है अगर कोई एसिड एक H प्लस दे रहा है तो इस ऊपर वाली इक्वेशन को ही और से देखो कि पार्शियल आयनाइजेशन चाहे कितनी भी पार्शियल हो, लाइक 1 करोड़ मॉलिक्यूल में से शायद कोई एक ही मॉलिक्यूल टूटा फॉर एग्जांपल, लेकिन जो रेशियो होगा इस H प्लस का विद दिस A माइनस, ये रेशियो विद ये 1:1 का ही होगा। क्यों? क्योंकि आप कह रहे हो मोनोप्रोटिक है, मोनोप्रोटिक का मतलब एक H वाला है, अगर एक H निकला तो बाकी जो पार्ट बचा वो पूरा एक होगा, तो 1:1 के रेशियो में ये आएगा। तो अब अगर हम लोग बात कर रहे हैं कि ये 1:1 ही आएगा तो उस हिसाब से मैं अपनी इक्वेशन को Ka की लिख रहा हूं, देन Ka becomes H आइन की कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर्ड और अपॉन वही H A की कॉन्सेंट्रेशन। अब मैंने H आइन की कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर्ड क्यों किया? क्योंकि सर जितना A माइनस था उतना ही H प्लस था, तो हम क्या कर सकते हैं, हम इसमें A माइनस को भी H प्लस के बराबर कंसीडर कर सकते हैं, समझ रहे? इसीलिए मैंने जो इक्वेशन लिखी वो कुछ इस तरीके की लिख दी। यहाँ तक बात क्लियर है भाई? अब अगर मैं इस इक्वेशन के हिसाब से H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन निकाल लूं, अगर मैं आपको Ka बोलूं कि भाई ये तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, इसका मतलब है ये कांस्टेंट होता है फॉर एवरी पर्टिकुलर एसिड। ठीक है, तो Ka की वैल्यू दे दूं और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड दे दूं, तो H प्लस कॉन्सेंट्रेशन निकाल के आप उसका pH निकाल सकते हो। ठीक है, अब इसके एक दो क्वेश्चंस कैलकुलेशन में करवाता हूं आपको। पहले मैं Ka के बारे में लिख दूं यहाँ पर जरा, Ka के बारे में, Ka is an acid dissociation constant. Acid dissociation constant को हम Ka कहते हैं, which is a constant value for every acid. अब वो एसिड चाहे स्ट्रॉन्ग हो चाहे वीक हो, Ka की वैल्यू हर एसिड की होती है। अब अगर कोई स्ट्रॉन्ग एसिड होता है तो जाहिर है उसकी Ka की वैल्यू बहुत हाई होती है। बहुत हाई का मतलब है कि उसमें H प्लस आइन बहुत ज्यादा होते हैं और H की कॉन्सेंट्रेशन जितनी हो उतने ही H प्लस आइन होते हैं, इसीलिए डिनोमिनेटर में 1 आ जाता है। तो वही वैल्यू जो H प्लस की होती है वही उसकी Ka की वैल्यू, लेकिन होती हर एसिड की, याद रहे। अब इस Ka की वैल्यू का यूनिट भी होगा ऑफ कोर्स, वो क्या होगा? फ्रॉम द इक्वेशन अगर देखो तो ऊपर फॉर्मूले में 2 कॉन्सेंट्रेशन की टर्म्स है, लाइक मोल्स पर डीएम क्यूब इनटू मोल्स पर डीएम क्यूब, और नीचे एक कॉन्सेंट्रेशन की टर्म है, दैट इज मोल पर डीएम क्यूब।
तो ऊपर की दो टर्म में से एक टर्म सिंप्लीफाई होकर बच जाएगी, तो इसीलिए Ka का यूनिट होगा मोल्स पर डीएम क्यूब, राइट। यूनिट ऑफ Ka इज मोल पर डीएम क्यूब, ये पर है, ठीक है, माइनस इनवर्स पर लगा दिया मैंने, सही भाई। अब मैं आपको अगर कोई इक्वेशन दूं तो उसमें आप इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको इसकी ये दिखा देता हूं बुक से। ये देखो, हर एसिड का Ka एक कांस्टेंट वैल्यू है, ये देखो, और से देखो, अब ये रहे सारे, देख रहे हो, ये रहे एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट्स, यानी Ka हर एसिड का लिया हुआ, ठीक है, और मोल्स पर डीएम क्यूब में इसका यूनिट होता है, ठीक है। और सबसे पहली वैल्यू देख लो, नाइट्रिक एसिड की है, यानी कि नाइट्रिक एसिड को आप क्या मानते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड मानते हैं, बट उसकी भी देख लो वैल्यू लिखी हुई है। इसका मतलब ये है कि हर एसिड की वैल्यू होती है। हाँ, वो बात अलग है कि उसकी वैल्यू बहुत बड़ी होगी, जैसे मैंने अभी कहा, तो इसकी वैल्यू अराउंड 40 दी हुई है उसने, और बाकी सबकी वैल्यू देखो इंटू 10 टू द पावर -2 इंटू 10 टू द पावर -3 एंड वीक होता जा रहा है। तो ऊपर से नीचे आते आते यू कैन सी द वैल्यू इज गेटिंग स्मॉलर Ka की, और जितनी वैल्यू Ka की स्मॉलर होती जाएगी, इसका मतलब है उतना ही एसिड वीक होता जाएगा, सही है। और पानी की देखो Ka की वैल्यू बहुत ही छोटी है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि पानी की जो pH है वो 7 है, इसका मतलब है न्यूट्रल है। यहाँ तक मेरी बात क्लियर हो गई। अभी मैं pKa पर आऊंगा, अभी पहले मैं जरा Ka से कैलकुलेशन सिखा दूं, उसके बाद pKa पर आऊंगा, पहले जरा Ka की कैलकुलेशन सिखा दूं। अब मैं आपको दो एसिड्स देता हूं, अब यहाँ से भी आपको कुछ चीज कंपेयर करवानी है, इस वजह से ये चीज सिखा रहा हूँ। दो एसिड्स दे रहा हूँ विद इक्वल कॉन्सेंट्रेशन, और दोनों वीक है, और दोनों की Ka की वैल्यू दे रहा हूँ। वर्क आउट फॉर इट्स pH, ठीक है। कैलकुलेट the pH of 0.1 mole per dm cube solution of number 1 ethanoic acid और number 2 प्रोपानोइक एसिड। ये दो की कैलकुलेट करनी है। अच्छा, Ka की वैल्यू लिख देता हूं उसकी ब्रैकेट में, इसकी होती है 1.74 इंटू 10 की पावर -5 मोल पर डीएम क्यूब, और नीचे वाले की वैल्यू होती है 1. Ka की वैल्यू, Ka इज ये, इसकी Ka इज 1.34 इंटू 10 की पावर -5 मोल पर डीएम क्यूब, ठीक है भाई। अब जरा जल्दी से कैलकुलेशन करके निकालो इसका आंसर क्या आएगा। एसिड एसोसिएशन कांस्टेंट दे दिए और Ka दे दी, तो पहले तो Ka की रिलेशन लगाकर तुम क्या कर सकते हो, तुम H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन निकाल सकते हो। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड 0.1 है, तो वो Ka से मल्टीप्लाई, तो यू कैन एक्चुअली से इन दिस वे। क्वेश्चन है आपका, पार्ट 1 के लिए इथेनोइक की इक्वेशन अगर आप लिखोगे तो क्या लिखोगे। इथेनोइक की इक्वेशन होगी CH3COOH, आप तोड़ोगे तो बनेगा CH3COO माइनस एंड H प्लस, ठीक है। पहले तो इक्वेशन आ गई, बीच में इसके रिवर्सिबल का निशान लगा देते हैं, ये इक्वेशन हो गई, ठीक है। अब ठीक है, अब जितनी कॉन्सेंट्रेशन इस एसिड की है, फॉर एग्जांपल इस एसिड की कॉन्सेंट्रेशन हमें दी हुई है 0.1 मोल पर डीएम क्यूब, तो अगर आप ये समझो कि इसकी कॉन्सेंट्रेशन H प्लस की भी इतनी ही होगी 0.1 मोल पर डीएम क्यूब, तो ये गलत है भाई, ये नहीं होगी। इसीलिए मैं इसको देख लो क्रॉस लगा रहा हूँ सो दैट यू कैन रिमेम्बर, इसीलिए मैंने लिख के काट रहा हूँ
ताकि आपको समझ आए कि ये वैल्यू ये नहीं होगी। क्यों? क्योंकि ये पार्शियल आयोनाइजेशन का मसला है। ठीक है, तो अब मैं इसमें अपनी ये जो ऊपर Ka की एक्सप्रेशन है इसको रीअरेंज करके इस्तेमाल कर सकता हूँ, और वो कैसे इस्तेमाल होगी? वो ऐसे इस्तेमाल होगी कि H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन, क्योंकि ये 1:1 का मोनोप्रोटिक है, H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन बराबर हो जाएगी अंडर रूट लगाना पड़ेगा Ka इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CH3COOH। ठीक है, इसको हम लोग कर लेते हैं अंडर रूट में। ये हमारे पास अल्टीमेटली हो जाएगा ये अंडर रूट आ गया। जी जनाब, कैन यू टेल मी द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस? ना, बता सकते हैं क्या होगी? हाँ भाई, क्या आंसर आया? हाँ भाई जल्दी करो, इतना टाइम थोड़ी है, कैसे काम चलेगा? के बाद अभी pKa भी पढ़ना है, फिर इससे रिलेशनशिप भी पढ़नी है, बहुत चीजें। जी स्टूडेंट्स, एनीवन हैज सॉल्व्ड? क्या आया आंसर? नहीं, किसी ने नहीं किया सॉल्व। K की वैल्यू है 1 एक्सपोनेंट नहीं, (1.74) एक्सपोनेंट -5 को मैंने मल्टीप्लाई किया है जीरो, यानी 1.139 एक्सपोनेंट -3। जी स्टूडेंट्स, क्या आंसर लाए? 1.319 एक्सपोनेंट -3, बिल्कुल सही है। 1.319 इंटू 10 की पावर -3 मोल पर dm क्यूब्ड। ठीक है, अब इस पर क्योंकि ये H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन निकल आई, अब इस पर नेगेटिव लॉग लगा दो। जी यस गाइस, निकला कुछ आंसर? इस हिसाब से pH क्या हो जाएगी? नेगेटिव लॉग लगा दो इसको 1.319 एक्सपोनेंट -3 को। (2.87) हसीब 2.87 समथिंग आया होगा जिसको 2.88 ले लिया है, सही है, एंड इट्स राइट 2.88 इसको हम ले लेते हैं 2.88 राइट। अब याद रहे pH 2.88 है किसकी, और आगे मैं लिख देता हूं ऑफ 0.1 मोलर इथानोइक की। ये मैं आगे इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि कुछ कंपैरिजन कराना है अभी, इसलिए। ठीक है, अब बिल्कुल इसी तरीके से इथानोइक के बाद प्रोपानोइक के लिए कैलकुलेशन करो।
तो प्रोपानोइक को देखो, प्रोपानोइक का क्या आंसर आएगा? प्रोपानोइक एसिड की इक्वेशन यही होगी, बस सिर्फ क्या हो जाएगा, C2H5 COOH हो जाएगा, क्योंकि तीन कार्बन वाला एसिड है। तो C2H5 COO माइनस एंड H प्लस में ये ब्रेक हो गया। ठीक है, अब अगर मैं इसमें देखो तो ये भी मोनोप्रोटिक एसिड है। ठीक है, और मोनोप्रोटिक एसिड के लिए फॉर्मूला यही है जो मैंने अभी ऊपर आपको बताया। जल्दी से जरा कैलकुलेट करके बता दो। यही चीज यहां लिख रहा हूं कि जिसकी कॉन्सेंट्रेशन इतनी कॉन्सेंट्रेशन की नहीं होगी। फिर उसके बाद जो वैल्यू इसकी आएगी, ठीक है, उसके हिसाब से ठीक है, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? जी जनाब, बता दो जरा जल्दी से। क्या आंसर आया? (1.158 एक्सपोनेंट -3). ठीक है, 1.158 इंटू 10 टू द पावर -3। ठीक है, मोल पर डीएम क्यूब। अब इस पर नेगेटिव लॉग लगा लो। जी जनाब, तो पीएच कितनी आ जाएगी? 2.94। 2.94 इज द राइट आंसर। 2.45 में सफवान आपने कुछ ना कुछ कैलकुलेशन में कर दिया एरर। यस, 2.94 इज द आंसर। ठीक है, मैं यहां पे लिख रहा हूं। अब ये पीएच इज इक्वल टू 2.94 किसकी है? ऑफ प्रोपानोइक एसिड। सही है, और वो भी कितने कॉन्सेंट्रेशन में? 0.1 मोलर। अब अगर मैं आपसे कहूं कि देखो दोनों ही इक्वल कॉन्सेंट्रेशन में दी हुई थी, 0.1 मोलर ही था इथेनोइक का भी और प्रोपानोइक का भी, लेकिन इथेनोइक अपीयर्स टू बी मोर स्ट्रॉन्गर, लाइक 2.88 इज मोर स्ट्रॉन्गर एज कंपेयर टू 2.94। 2.94 वीकर की तरफ जा रहा है ना, 4, 5, 6 की तरफ जा रहा है, और 2.88 को देखो तो ये नियर 1 आ रहा है, यानी कि एक लेफ्ट साइड की तरफ है, एक थोड़ा सा राइट साइड की तरफ है नंबर लाइन पर। तो पीएच के हिसाब से तुम कह सकते हो कि इवन इन द सेम कॉन्सेंट्रेशन इथेनोइक एसिड इज अ स्ट्रॉन्गर एसिड। अब ये बात तो मैंने कैलकुलेशन से करके निकाल ली। लाइक अगर कैलकुलेशन नहीं करता मैं ये बात तब भी बता सकता था कि इनमें से स्ट्रॉन्गर कौन है, वीकर कौन है। कैसे? बाय जस्ट लुकिंग एट देयर के वैल्यूज। अब के वैल्यूज से कैसे देख के हम ये बात बताएंगे, मैं बताता हूं। अभी पहले मैं ये एनालिटिकल का अपना जो पॉइंट मैंने निकाला यहां पे मेंशन कर दूं कि फ्रॉम दिस he can conclude that even in the same concentration ethanoic is stronger than propanoic acid। ये तो मैंने यहां से पॉइंट निकाल लिया। अब मैंने यहां से कंपैरिजन करना है किसका, कि अगर मुझे पीएच निकाल के ना कैलकुलेट कर रहा हूं मैं सिर्फ और सिर्फ के की वैल्यू को देखकर कैलकुलेट कर रहा हूं, तो जरा के की वैल्यू से कंपैरिजन समझ लो। देखो अगर मैं के की इक्वेशन दिखाऊं ऊपर, ये रही के की इक्वेशन, देख लो ये के की इक्वेशन को मैं येलो से थोड़ा सा यूं कर दिया। ठीक है, इसको देख लो, के की इक्वेशन देख लो, इसमें H प्लस आइन से के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि जितनी बड़ी वैल्यू के की होगी उतनी ही बड़ी वैल्यू H प्लस आइंस की कॉन्सेंट्रेशन की होगी, और जितनी ज्यादा H प्लस आइन की कॉन्सेंट्रेशन होती है उतना ही स्ट्रॉन्गर एसिड होता है। सही है,
तो आप देख लो कि ए की वैल्यू इथेनोइक की कितनी है 1.74 और प्रोपानोइक की वैल्यू कितनी है 1.34, एक्सपोनेंट -5 तो दोनों में सेम है। तो फ्रॉम दिस वी कैन से कि Ka वैल्यू ऑफ इथेनोइक एसिड इज अ बिगर वैल्यू व्हिच मींस इट इज स्ट्रॉन्गर देन प्रोपानोइक एसिड। यहां तक मेरी बात क्लियर है? ये मैं यहां पर Ka विद स्ट्रेंथ ऑफ एसिड के नाम से लिख रहा हूं। यहां पे मेंशन कर रहा हूं Ka, अच्छा इसको थोड़ा सा चेंज कर दूं, Ka related to strength of acid। ठीक है, इसके लिए लिख रहा हूं they Ka is directly proportional to concentration of H plus ion। ठीक है, comma therefore bigger the value of Ka means higher the H plus ion concentration in the solution। ठीक है, resulting in strong acidic solution। भाई यहां तक किसी को अगर कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लो। ठीक है भाई, pH ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड्स वीक एसिड्स दोनों हो गया और pH ऑफ वीक एसिड्स भी हो गया। अब pH ऑफ वीक बेस भी बिल्कुल इसी तरीके से होगा, बस सिर्फ हम उसमें क्या करेंगे, अब Ka की जगह क्या लिख देंगे, Kb लिख देंगे। ठीक है, Ka की जगह हम क्या लिख देंगे, उसमें Kb लिख देंगे। अब ये काम मैं आपको होमवर्क में करने को देता हूं। आज ये 2 क्वेश्चंस आपको होमवर्क के लिए देता हूं। अच्छा, पहले मैं इसको सेव करके दूसरी साइड पर